क्वेश्चन इज tan ऑफ 1/2 cos इनवर्स और √5/3 है ना। नहीं सर, एक्सरसाइज 2 का था ये। एक्सरसाइज 2 ये क्या है? सर ये 1 का है शायद से। अच्छा अच्छा। sec inverse x plus cot inverse x less than -π/2 has no solution। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं होता है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 दिया गया sec x इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल, नहीं ये ऐसा नहीं है। इंडिविजुअली करेक्ट, sec x is not defined at x equal to π/2, individually both are correct, but second one not proper explanation of statement 1, उसका explanation नहीं है, इसके वजह से -π/2 नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है। ये तो -π/2 से कम दिया गया ना। sec इनवर्स x का रेंज क्या है? इसका रेंज कितना? 0 to π। 0 to π। कॉट इनवर्स का 0 to π। ये भी 0 to π। sec इनवर्स में π/2 भी आएगा। एक्सेप्ट π/2। ठीक, तो दोनों का रेंज क्या है? दोनों का सम का रेंज कितना हो जाएगा? 0 to π। 0 to हाँ 2 पाई होगा। 0 क्लोज नहीं, 0 भी ओपन होगा, 0 ओपन होगा, 2 पाई भी ओपन होगा। तो 0 to 2 पाई जब इसका रेंज -π/2 से कैसे कम होगा? है ना। हाँ सर। तो इसका क्लियरली दोनों पॉजिटिव एंगल, तो नेगेटिव एंगल होने का चांस नहीं है। वो ऊपर से बोल रहे हैं नेगेटिव से और भी कम है, मतलब -π/2 से और कम है, मतलब और नेगेटिव, तो हो नहीं पाएगा, नो सोल्यूशन। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, और सेक थीटा बोल रहा है कि थीटा π/2 पर अनडिफाइंड, दैट वन करेक्ट, बट अब ये जब हम प्रूव किए उसका कोई यूज नहीं था। ये जब हम शो किए कि ये लेस देन -π/2 हो नहीं पाएगा, तो उसका कोई रोल नहीं था। तो दैट्स व्हाई दैट इज नॉट योर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। समझा? हाँ सर। क्या है? नहीं है। और लास्ट टाइम क्या किए थे? फॉर्मूले किए थे ना, 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x। हाँ सर। अच्छा, इन बिटवीन सीरीज का भी क्वेश्चन कर दिए थे ना? सर वो एक ही क्वेश्चन किया था। एक ही क्या था। अच्छा ठीक है। और कुछ सॉल्व किए थे लास्ट टाइम क्वेश्चन?
एक बार चेक करो, ऐसे टाइप का क्वेश्चन किए थे क्या सिक्स्थ वन जैसा कि नहीं? ऐसे किए थे क्या? हाँ सर ये तो यही क्वेश्चन हुआ था क्या? हाँ सर ऐसे हाँ टाइप सर ऐसे टाइप का इस टाइप का है तो आप कर लीजिए। काइंड
एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर सर मुझे सर मैंने दूसरे डिवाइस से लॉगिन किया, जरा एक्सेप्ट कर सकते हैं प्लीज? थैंक यू।
इसका कोई इशू नहीं है, वो हमेशा लेट आता है। सर वो उसने अभी बोला कि उसका स्विच ऑफ था डिवाइस, तो मतलब इसलिए वो बोला मेरे को। वो झूठ बोल रहा है। तो लास्ट टाइम क्यों आया था लेट? लास्ट टाइम क्यों लेट आया था? डन। Wait, sir. डन।
आई थिंक ये करेक्ट होगा। कौन सा चाहिए? Five. फर्स्ट वन। Five. वन। सर और सेकंड। ओके। Third. मेरा माइक ऑन करो। मैं कहाँ बंद करके रखा है? होस्ट जब अलाउ नहीं करेगा, किसी का अलाउ नहीं करेगा। आपका क्यों हो? देखता हूँ। और एक बार लॉगिन करो, मतलब ये लॉग आउट कर। फर्स्ट वन हाँ सबको सर, मिला? अभी हो रहा है। हम्म। सर मैं लेट आया ही नहीं हूँ पहले। तो हमेशा लेट आता है। लास्ट टाइम भी लेट आया था। सर कभी नहीं आया, और आता रहूंगा तो मैं किसी को बोल देता हूँ। तो आपको तो ये कितनी बार बाद में बोला है इसने, तंत्रेश ने पहली बार। हाँ, पहली बार मैंने उसको रोक के रखा इसलिए। सर पर मैं लेट लास्ट आया ही ला, नहीं हूँ, अब देख लेना अगली बार से। लास्ट टाइम 6:10 के बाद ज्वाइन किया था। नहीं सर, लास्ट टाइम अपने टाइम पे था, देख लो रिकॉर्डिंग में सबसे पहले मैंने बोला है। देखते नेक्स्ट टाइम बताऊंगा जब ये होगा। हाँ सर, देख। फर्स्ट वन सबको मिला? हाँ सर। Yes, sir. ओके। सेकेंड वन, tan of 1/2 cos inverse √5/3। इसको मैं थीटा ले लेता हूँ। तो your question became tan theta now. Tan inverse 2/√5। कौन सा? tan inverse 2/√5। ओके। तो question became tan theta. What is your theta now? 1/2 cos inverse √5/3। तो 2 थीटा आ जाएगा cos इनवर्स √5/3। cos 2 थीटा हो गया आपका √5/3। ये जो एंगल रहेगा cos इनवर्स √5/3 बिलोंग्स टू व्हिच क्वाड्रेंट? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये लेस देन π/2 इंटू हाफ करेंगे तो थीटा क्लियरली 0 टू π/4 के अंदर है। हाँ तो सर. tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1 होगा। तो कोई भी आंसर आपका मोर देन 1 हो नहीं पाएगा। आपका जो इधर
आंसर लिखे ना √5 + 1/2, तो ये मोर देन 1, तो इसलिए हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपका जो भी आंसर आएगा सॉरी 1 से कम होना चाहिए। आपके पास cos 2 थीटा है, tan थीटा पूछ रहे हैं। फॉर्मूला ऑफ tan थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा और sin 2 थीटा क्या होता है, और मिक्स ऑफ साइन एंड cos। फॉर्मूला ऑफ tan थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा भी है, मिक्स ऑफ sin cos 2 थीटा sin 2 थीटा भी है। क्या होता है? 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta। ये किसका फॉर्मूला, tan थीटा का? हम्म, इसका रूट लेंगे शायद। ये फॉर्मूला tan स्क्वायर थीटा का, और एक लिनियर में मैंने फॉर्मूला दिया था। ये तो क्वाड्रेटिक में जा रहा है, तो होगा बट थोड़ा लेंथी होगा। लिनियर में फॉर्मूला भी दिया था, क्या था? मतलब याद नहीं रखोगे तो ऐसे ही होगा। वन माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। तो इसके साथ जाओगे तो जल्दी विल गेट इजिली ये मिलेगा, बट थोड़ा डबल रूट्स होगा, डबल रूट लेकिन नहीं होता है, तो आपको एक नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में करता हूँ। cos 2 थीटा आपके पास √5/3, थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन मतलब 2 थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, sin 2 थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा 2 थीटा, तो sin 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा? cos 2 थीटा का वैल्यू √5/3, sin 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा? 4/3 4/3। हाँ, कितना? 2/√3 2/3। 2/3, 3 माइनस √5/2 आ गया। और क्लियरली दिस वैल्यू लेस देन 1, चेक करो। तो दिस इज द सॉल्यूशन। नहीं, आप इसके साथ जाओगे तो tan स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस √5/3 अपॉन 1 प्लस √5/3, which is the 3 minus √5 upon 3 plus √5। तो रेशनलाइज करो, 3 माइनस √5 का स्क्वायर अपॉन 4 4, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा? एक होगा 3 माइनस √5/2 और एक होगा माइनस 3 माइनस √5/2। बट आपका थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 to 1 के अंदर है, तो ये होगा, ये नहीं होगा, ये नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, बेटर गो फॉर दिस वन रादर देन tan स्क्वायर। तो ये 1 प्लस माइनस √5 कहाँ से आया? अच्छा, नहीं, तो भी नहीं होगा। थर्ड वन किसी को मिला? कोई डाउट नहीं पूछ रहे हो, मतलब थर्ड वन किसी का डाउट नहीं, बट किसी को आंसर नहीं मिला। सर उसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ रहे थे। ये प्रॉपरली करना पड़ेगा। 2 cos इनवर्स cot of 2 tan इनवर्स। तो आप एक एक रिड्यूस करते जाओगे।
तो साइन थीटा जब 0 होता है इसका वैल्यू क्या होगा? 0। पक्का? इसलिए आपको सॉल्यूशन नहीं आया। इसका रेंज कितना? साइन थीटा कब 0 होता है? π/2। 5/2 पर 0 होता है? नहीं सर, 0 पे 0 होता है सर। 0 पे 0 होता है? एन पर एन पाई पर होता है। तो ये इनवर्स फंक्शन नहीं है, ये साइन फंक्शन दिया गया। तो साइन थीटा 0 के लिए आपको क्या मिलेगा? थीटा थीटा इज इक्वल टू ये आपका एन पाई, मतलब 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, -पाई हो सकता है, ऐसा। कॉस इनवर्स का रेंज कितना? ये तो इनवर्स है। कॉस इनवर्स का रेंज कितना होता है? 0 to -π/2। हाँ, 0 to -0 to π, 0 to π। इंटू 2 करेंगे तो 0 to 2 पर 0 to 2 पाई। इसका मतलब ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो आपका 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है। कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ 2 tan इनवर्स x क्या हो सकता है? 0 और π/2 और पाई। कॉस इनवर्स इधर ले आओ, क्योंकि तो इसका सिंगल सोल्यूशन होता है, तो इसको कॉस बनाने में कोई दिक्कत नहीं। कॉस को कॉस इनवर्स मत बनाओ, कॉस इनवर्स को कॉस बना सकते हो। तो कॉट ऑफ 2 tan इनवर्स x क्या होगा? cos 0 -1 to 1। 1 cos π/2, 0 0 cos पाई। minus 2 tan इनवर्स x का रेंज कितना? 2 tan इनवर्स सर pi to pi -π/2। -π/2 +π, मतलब कंप्लीट रोटेट कर रहा है, मतलब ऐसे। इसमें कॉट कब 0 होगा? सॉरी, कॉट कब 1 होगा? ये इंटरवल में कॉट कहाँ पे 1, कहाँ पे 1 होता है? first and third quadrant फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू क्या होगा? π/4। थर्ड क्वाड्रेंट का क्या होगा? 3π/4। 3π/4। नहीं हाँ, सर, नहीं सर, नहीं सर, गलत। थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू क्या होगा? 5π/4 9π/4। इतना आप लोग को पढ़ना चाहिए, मतलब। नहीं सर, 5π/4 आएगा, सही है, 5π/4। यस, पढ़ाई थोड़ा ठीक से मतलब करो, नहीं हो रहा है। मेरे सामने होते तो मतलब दो दो थापड़ मतलब पढ़ना चाहिए था। ये कहाँ एंगल में दिखा रहा हूँ, कहाँ कैसे रोटेट कर रहा है ये? आपको 5π/4 कैसे मिल रहा है? इस सब में इन्वर्स आप फंस जाओगे। ये ट्रिगो का इक्वेशन नहीं कि आप 5π/4 लिखोगे 3π/4 चलेगा, ऐसा नहीं होगा ना। एंगल पाई से बड़ा है क्या? आपका जो मैंने रोटेशन डाला इसमें पाई से बड़ा होगा क्या कोई एंगल? नहीं सर। तो ये क्या होगा? ये जो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल आ रहा है वो नीचे से आ रहा है, ऊपर से नहीं आ पा रहा है। हाँ सर तो ये होगा -3π/4। 0 कहाँ पे होगा? कॉट कहाँ पे 0 होता है?
कॉट कहाँ पे जीरो होता है? 0 पे। कॉट जीरो कितना? y पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2। y एक्सिस सर पाई बाय 2 पाई बाय 2 एन पाई बाय 2 एन पाई बाई 2। यहाँ पे सॉरी Minus यहाँ pi पे by नहीं 2। सर यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस पाई। एन पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ सर एन पाई बाय 2 मतलब एन एन कोई भी मतलब वो मतलब यहाँ पे बस 2 ही क्वाड्रेंट्स में पाई बाय 2 हो सकता है, बट एन पाई बाय 2 यहाँ पे नहीं होगा, मैंने गलत बोला। एन पाई नहीं बाय 2 नहीं, मतलब चारों एन पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है बता। वेर एन इज एनी इंटीजर और एन पाई बाय 2 में कोई भी नंबर हो सकता है, वो वैसा होगा केस तो सारे क्वाड्रेंट्स सारे एक्सिस में चारों एक्सिस में रिलाई हो सकता है, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, चारों इसमें नहीं रह जा सकता है। यहाँ पे नहीं हाँ सर। क्या? तो आप जो बोल रहे हो ना चारों जगह, चारों एक्सिस तो नहीं होता है, एक्सिस तो 2 होता है। हाँ ये सर। 4 यहाँ पे कहाँ पे? इधर थोड़ी कॉट आपका ये होता है हाँ सर। जीरो। यहाँ पे तो कॉट अनडिफाइंड होता है। हाँ सर। हाँ सर। -1 कहाँ पे आएगा? 3 पाई बाय 4 और हम्म 3 पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय। -π/4। ठीक है। इनफैक्ट π/4 का प्लस माइनस हुआ, 3π/4 का भी प्लस माइनस हुआ, π/2 का भी प्लस माइनस हुआ। ठीक है। तो tan इनवर्स x क्या होगा? प्लस माइनस π/8 प्लस माइनस π/4 प्लस माइनस 3π/8। am I करेक्ट? सर तो x क्या होगा? tan ऑफ प्लस माइनस π/8। π/8 का वैल्यू कितना? 22.5 tan। tan 22.5 डिग्री। फॉर्मूला वैल्यू फिर ना √2 - 1 √2 - 1 प्लस π/8 के लिए, माइनस π/8 के लिए माइनस ऑफ दैट, तो प्लस माइनस √2 - 1। π/4 के लिए 1। 3π/8 के लिए कितना? 67.5 डिग्री। याद रखो सब। तो these are the solutions. There are 6 solutions. बस इतना ये नहीं है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप 0 कर दोगे तो आपको सिर्फ 2 सॉल्यूशन मिलेगा। ये प्रॉपर होना चाहिए। पहले चेक करो इनवर्स क्या है, फंक्शन क्या है। साइन थीटा जब 0 होता है, थीटा इज द एन पाई। साइन इनवर्स जब 0 होता है, एक ही वैल्यू मिलता है, सिर्फ 0। समझा ये कैसे हुआ? हाँ सर। हाँ सर। रोटेशन को प्रॉपरली ये करो, नहीं तो नहीं होगा ऐसा। रिड्यूस आउटसाइड से होता है, इनसाइड से नहीं होता है रिड्यूस। इनसाइड से आप एक्सपांड करोगे ना, रिड्यूस कैसे होगा?
तो 2 tan इनवर्स को क्या जज करोगे? थीटा कर सकते हो, थीटा करके फिर क्या करोगे? बट कहीं ना कहीं वो 2 tan इनवर्स जब थीटा रखे होगे तो थीटा का रेंज आपको लेना पड़ेगा -π से लेके +π। डन। Wait, sir. इसलिए मेरा जो भी आंसर मिला ना उसके अंदर ही मतलब ये tan इनवर्स x का देखो -π/2 टू +π/2 के अंदर आपका सब सोल्यूशन है। और तो नहीं इजी था। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3 cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/3। तो दोनों को sin इनवर्स करो, नहीं तो दोनों को cos इनवर्स करो। तो इसको sin इनवर्स में करेंगे तो क्या होगा? cos इनवर्स x को sin इनवर्स x में कैसे लिखेंगे? 1 minus x square. हम्म Of 1 minus x square. sin इनवर्स x में कैसे लिखेंगे? √1 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो फिर कैसे सिंप्लीफाई करोगे? 90 माइनस साइन इनवर्स में। यस 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स y को लिखोगे 90 माइनस साइन इनवर्स y became π/3, 90 cancelled, that means sin inverse y minus sin inverse x is equal to π/3 1। now take that sum, कितना हुआ? sin inverse x got cancelled, sin inverse y plus sin inverse y, 2 sin inverse y equal to 120 plus 90, 210, no sorry not 90, 60, 180, then sin inverse y क्या हो जाएगा? 90, तो y क्या होगा? sin 90 1। अब डाल दो, इसमें 90 होगा तो ये कितना होगा? sin इनवर्स y 90, their sum is the 120, तो sin इनवर्स x क्या हुआ? 30, तो x क्या हो जाएगा? sin 30। समझा? हाँ सर। सबसे इजी क्वेश्चन यही था। x square plus y square plus z square is the r square. Then summation of tan inverse
एक्स वाई अपॉन जेड आर, उसका समेशन एक्स वाई अपॉन जेड आर tan इनवर्स वाई जेड। जब एक्स जेड हुआ ये जेड हुआ, वाई जेड होगा तो एक्स आर। क्या कर रहा है? वाई जेड, जेड एक्स होगा तो वाई आर, है ना? दिस इज द क्वेश्चन। चाहो तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड डाल सकते हो, नहीं तो ये दो ले लो। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई कितना होगा? tan इनवर्स एक्स प्लस वाई upon 1 minus x into y. When you multiply these two, यहाँ पे आपको ये टर्म चेक करना पड़ता है कि whether it is more than 1 or less than 1. more than 1 होगा तो फॉर्मूला क्या था? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या था आपका? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई कब होता था? Yes, sir. कब होता था? XY less than 1. if xy less than 1, xy more than 1 होगा तो आई ऐड कर। y प्लस करना पड़ेगा। तो इधर आपको चेक करना पड़ेगा whether it is less than 1 or more than 1। ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? ये था, ये आज इट रखेंगे tan इनवर्स जेड एक्स अपॉन वाई आर। ये दोनों का प्रोडक्ट चेक करो कितना आ रहा है? Y square by R square. वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो क्लियरली वाई स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर होगा। हाँ sir. ठीक है ना? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू पॉजिटिव है, तो ये दोनों का सम होने के बाद आर स्क्वायर हो रहा है, तो वाई स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या होगा? लेस देन 1। तो ये आज इट इज फॉर्मूला रहेगा। सपोज मोर देन 1 होता फिर 5 प्लस करना पड़ता, which is the tan इनवर्स, यहाँ पे जेड एक्स आर हो गया, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा? x मल्टीप्लाई होगा, इसमें z मल्टीप्लाई होगा, तो यू कैन टेक कॉमन y, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड आर कर देता हूं। डिनोमिनेटर इसमें क्या रहा? 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। am I right? Yes sir. प्लस tan इनवर्स जेड एक्स अपॉन वाई आर, which is tan इनवर्स, एक आर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? वाई आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड, नहीं ये जेड स्क्वायर होगा ना, अपॉन एक्स जेड इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। व्हाट इज द आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर? X square plus Z square. कैंसल्ड है ना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, तो दिस टू गॉट कैंसल्ड, प्लस tan इनवर्स
जेड एक्स अपॉन वाई आर। ये आपको मिल रहा है tan इनवर्स वाई आर अपॉन जेड एक्स प्लस, इसको कॉट इनवर्स में कितना लिखेंगे? tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स में कितना होगा? वन बाई एक्स, इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा हाँ वाई सर। आर अपॉन जेड एक्स। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स दोनों सेम हो गया, कितना होगा? 5/2। समझा? राइट डाउन। लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन किए थे शायद, हाँ सर, ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन हुआ था क्या? हाँ सर, शायद से ऐसा ही था, सही भी था। यहाँ से आपका सीरीज स्टार्ट होता है, ठीक है ना? ये कितना होगा? tan इनवर्स C2 माइनस C1 अपॉन 1 प्लस C1 C2 कितना होगा फॉर्मूला? tan इनवर्स C2 माइनस C1 अपॉन 1 प्लस C1 C2 tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई कितना होगा? tan इनवर्स C2 माइनस tan इनवर्स C1। हाँ सर। सेकंड वन होगा tan इनवर्स C3 माइनस tan इनवर्स C2। लास्ट वन होगा tan इनवर्स Cn माइनस, मतलब लास्ट, नॉट लास्ट वन, सेकंड लास्ट, tan इनवर्स Cn माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1 बाय Cn, और ये आपका tan इनवर्स C1x माइनस y अपॉन C1y प्लस x। तो ये सीरीज में आ रहा है, एक बार कैंसिल स्टार्ट हुआ तो सब कैंसिल होगा हाईएस्ट एंड लोएस्ट को छोड़ के, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? और इसको मुझे भी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फॉर्मेट में रखना है। क्या करना है, क्या करेंगे इसको? डिनोमिनेटर में आपको आपका एक टर्म 1 होना चाहिए,
क्या करोगे, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, एक टर्म में 1 आएगा। x से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाय x बोथ द साइड्स और डिवाइड बाय c1y। c1y भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसमें डिवाइड करोगे x में, तो x डिवाइड करेंगे तो ये होगा c1 माइनस वाई बाई एक्स अपॉन, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस c1 इंटू वाई बाई एक्स प्लस tan इनवर्स cn माइनस tan इनवर्स c1 प्लस, इसको आप लिख सकते हो cot इनवर्स cn। ये दोनों पाई बाई 2 हो गया। इसमें आ जाएगा आपका tan इनवर्स c1 माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स c1, again these two got cancelled, pi by 2 minus tan inverse y by x, cot inverse y by x, मुझे tan में लिखना है तो tan inverse क्या होगा, x by y, and it is given tan inverse k, implies k is equal to x। अब देखो यहां से भी आप c1 y में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, c1 y डिवाइड करो तो c1 कैंसिल हो जाएगा, x बाई वाई माइनस 1 बाई c1 अपॉन 1 प्लस x इंटू c1y, है ना। tan इन नहीं 1 बाई cn, ठीक है। तो क्या होगा, tan इनवर्स x बाई y माइनस tan इनवर्स 1 बाई c1 माइनस tan इनवर्स c1 प्लस tan इनवर्स cn प्लस tan इनवर्स 1 बाई c। ये कितना होता है, pi by 2, ये पाई बाई 2 होता है, ये भी पाई बाई 2 होता है, तो एक प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, आ गया tan इनवर्स x बाई y। yes, ओके। इसमें थोड़ा Sn एंड S इंफिनिटी दो टर्म पूछ रहा है, एंड ये सीरीज का क्वेश्चन, आप वही ट्राई करोगे, हाउ टू मेक ईच एंड एवरी टर्म आज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, वही आपका कोशिश होना चाहिए।
ईच एंड एवरी टर्म को tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फॉर्मेट में आप लाओगे, मतलब आपका एवरी टर्म जैसे tan इनवर्स 1/3 इसको आप किसी तरह tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मेट आपको चाहिए, तब जाके होगा काइंड ऑफ। ये तो कोई भी टर्म तो नेगेटिव नहीं होगा, मतलब tan इनवर्स 1/3 1/7 1/13 ये तो नेगेटिव होने वाला नहीं है। tan इनवर्स 1/3 लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? फर्स्ट। तो every angle lies in first quadrant. How you got sum is the minus 5/4? Sum Yes, of sir. each and every angle is your positive angle. नेगेटिव आंसर होने का चांस ही नहीं है। एक बताओ कि हो रहा है। मतलब हो रहा है। हो रहा है sir.
This is correct. I think N9, N भी गलत है. Wrong. Yes, N+1 होगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sn होगा tan inverse N+1 minus pi/4. ये करेक्ट होगा. तो S इंफिनिटी क्या होगा? एक बता देता हूँ तो जिसको नहीं आया. tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/7 tan inverse 1/13. नेक्स्ट क्या Sir, हो सकता infinity है? का आंसर pi/4 होगा. नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है? नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसका? यस. तो जब तक आप ये टर्म डिसाइड कर नहीं पाओगे तब आप निकाल नहीं पाओगे. व्हाट इज द Tn? Can I write this is the tan inverse 3. 3 you can write 1 plus 2 into 1 and 1 you can write 2 minus 1. चलेगा? 7 you can write 1 plus 3 into 2. For 1 you can write 3 minus 2. फॉर्मूला आ रहा है? tan inverse x minus y upon 1 plus x into y. Yes. 13 को क्या लिखोगे? 1 plus 4 into 3 4 minus 3. तो दिस इज द T1. आपको T1 क्या मिल रहा है? tan inverse 2 minus tan inverse 1. ये आपका T2. T2 क्या मिला? tan inverse 3 minus tan inverse 2. ये आपका T3. T3 क्या मिला? tan inverse 4 minus tan inverse 3. What about your Tn? वन टर्म के लिए 2 minus 1. T2 3 minus 2 हुआ. एक इंक्रीज कर रहा है. N+1 minus 1. तो Tn के लिए tan inverse n+1 minus tan inverse n. Is that clear? यस सर. अभी सीरीज में आ गया. सब कुछ कैंसिल हो रहा है. 2 2 कैंसिल हो रहा है. 3 कैंसिल हो रहा है. तो एक बार कैंसिल स्टार्ट होगा. हाईएस्ट एंड लोएस्ट वन बचेगा. सेकंड वन बच रहा है तो सेकंड लास्ट ही बचेगी. बाकी सब कैंसिल होगा. So this became tan inverse n+1 minus tan inverse 1. This is your Sn. नहीं आप इसमें भी फॉर्मूला यूज करोगे tan inverse x minus tan inverse y. You'll get tan inverse x minus y upon 1 plus x into y. है ना? Which is tan inverse n upon n+2. S infinity. S infinity का मतलब क्या होता है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn. n का वैल्यू जब इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा. ठीक है? इसका मतलब when n tends to infinity tan inverse आप यहाँ पे यूज करो नहीं तो इधर यूज करो. when n tends to infinity n+1 भी tends to infinity. pi/2 हो जाएगा. तो ये वैल्यू हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू pi/2. एग्जैक्ट वैल्यू pi/2 नहीं होता है. कोई भी tan इनवर्स का एग्जैक्ट वैल्यू pi/2 नहीं होता है. ये जो मैं बोल रहा हूँ ये लिमिटिंग वैल्यू.
क्लोज टू π/2, हाँ, माइनस tan इनवर्स 1 कितना होगा, 5/4, तो आंसर हो जाएगा 5/4। तो ये लिमिटिंग वैल्यू है। और नहीं कोई यहाँ पे यूज करना चाहोगे, क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स तो वन हो जाएगा। n/n+2 डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n, क्योंकि ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आ जाता है, तो डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n, क्या होगा 1/1 प्लस 2/n। when n tends to infinity 2/n कितना होगा, टेंस टू 0। टेंस टू 0, तो ये हो गया लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी tan इनवर्स 1 हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ n, tan इनवर्स 1 का वैल्यू, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, समझा कैसे हुआ। नाउ फाइंड अदर टू। हमेशा ट्राई करो कि आपको nth टर्म कैसे मिलेगा। इफ यू फाइंड आउट योर nth टर्म प्रॉपर्ली देन आप एस इंफिनिटी जो कुछ आगे निकाल पाओगे। क्वेश्चन और ये सीक्वेंस, ये जो सीरीज है ना, हम सीक्वेंस एंड सीरीज में किए थे 1/2 1/8 1/18, tan इनवर्स में नहीं हुआ था बट ये सीक्वेंस हुआ था 1/2 1/8 1/18, देन नेक्स्ट क्या होगा,
Anything? बट जब एसएन में लिखते हो ना वो tan इनवर्स में रखो. ओके, आई एम नॉट टेलिंग दिस इज रॉन्ग. इंस्टेड ऑफ tan इनवर्स 1 रखो और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y भी यूज करो. इसका सीक्वेंस कैसे जा रहा है? 1/2, 1/8, 1/18, whatever 10 है. तो 1/2n square. yes, it is 1/2n square. Okay. ये 2 into 1 square, 2 into 2 square, 2 into 3 square like that. So your Tn became tan inverse 1/2n square. यानी मुझे तो डिनोमिनेटर में एक 1 चाहिए, तो इनिशियली मैं +1 -1 करता हूँ. तो दिस बिकम tan इनवर्स, और ये टर्म आपका x into y होना चाहिए. x into y करने के लिए यू कैन राइट √2n + 1 into √2n -1. न्यूमरेटर वो दोनों का डिफरेंस चाहिए, क्योंकि आपको x माइनस वाई अपॉन 1 + x into y चाहिए. तो न्यूमरेटर क्या हो गया? √2n गट कैंसल्ड, तो 2 हो गया, बट आपके पास 1 है, तो इसलिए न्यूमरेटर को पहले 2 कर दो. tan इनवर्स 1/2n स्क्वायर को रखो tan इनवर्स 2/4n स्क्वायर. नाउ मेक इट tan इनवर्स 4n स्क्वायर को करो 1 + 4n स्क्वायर -1, which is tan इनवर्स, जैसे कि हम ऐसे करेंगे 4n स्क्वायर -1 को करेंगे 2n + 1 into 2n -1, और न्यूमरेटर को कर देंगे 2n + 1 - 2n -1. सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ सर. आ गया x + x - y upon 1 + xy and everything satisfying. So this became tan inverse 2n + 1 minus tan inverse 2n - 1. ये आपका tn हो गया. What is your Sn? Sn का मतलब क्या होता है? t1 + t2 + t3 and so on up to plus tn. अब डालो के पास tn है, n के जगह 1 डालो, कितना आ रहा है? tan इनवर्स 3 minus tan इनवर्स 1. 2 यूज करो. tan इनवर्स 5 minus tan इनवर्स 3. 3 यूज करो. tan इनवर्स 7 minus tan इनवर्स 5. n यूज करोगे तो tan इनवर्स 2n + 1 minus tan इनवर्स 2n - 1. कैंसिल हो रहा है? कैंसिल स्टार्ट मतलब सेकंड वन बच रहा है, मतलब सेकंड लास्ट बचेगी, अब बाकी सब कैंसिल. दिस इज Sn tan इनवर्स 2n + 1 minus tan इनवर्स 1. इसको tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y, क्योंकि क्वेश्चन tan इनवर्स में है ना, मतलब आंसर भी tan इनवर्स में होना चाहिए, तो इसको यूज कर दो tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y, दैट इज tan इनवर्स x minus y upon 1 plus x into y, which is tan inverse 2n upon 2n plus 2. 2 cancelled, n upon n plus 1. Right?
ये आपका एस एन, व्हाट इज योर एस इंफिनिटी? n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये वैल्यू क्या होगा? इसका लिमिटिंग वैल्यू π/2 हो जाएगा, -π/4। Yes, sir. तो हियर आंसर आल्सो π/4। समझाइए। हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन कॉट इनवर्स में दिया गया, तो कॉट इनवर्स में आप कर सकते हो, अदरवाइज tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। थर्ड वन मिला।
डन। What is the nth term? Odd inverse n square plus 3/4. What inverse? वन, ये वन फर्स्ट टर्म के लिए 1 स्क्वायर प्लस 3/4, 2 स्क्वायर प्लस 3/4, तो n स्क्वायर प्लस 3/4, 4 होगा तो ठीक है। मेक इट tan इनवर्स 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3/4, राइट। मेक इट tan इनवर्स, डिनोमिनेटर में 1 चाहिए, 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1/4, tan इनवर्स 1 plus n square minus 1/4, you can write n plus half into n minus half. न्यूमरेटर क्या होगा? n plus half minus n minus half. सेटिस्फाई हो रहा है? 1 आ रहा है? हाँ सर। आ गया। This became tan inverse n plus half minus tan inverse n minus half. SN क्या होगा? T1 मतलब tan inverse n की जगह 1 डालो, 3/2 minus tan inverse 1/2, T2 n की जगह 2 डालो, tan inverse 5/2 minus tan inverse 3/2, T3 tan inverse 7/2 minus tan inverse 5/2, nth term n plus half minus tan inverse n minus. Second बच रहा है, second last. This is the tan inverse हाँ चलो, tan inverse n plus half minus tan inverse half. सर चाहे तो tan inverse x minus tan inverse y डाल दो, कितना होगा? tan inverse n n plus half minus half upon 1 plus n plus half into 1/2, which is the tan inverse n upon आपका ये कितना होगा? 2n plus 1, ये 4, 2n plus 5, करेक्ट ना? ये ऊपर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बराबर। हाँ सर। बट क्वेश्चन आपका कॉट में था तो कॉट में लिखोगे, दैट्स व्हाई SN यू कैन राइट कॉट इनवर्स मतलब tan इनवर्स 4n upon 2n plus 1, no 2n plus 5 same as cot inverse इसका रेसिप्रोकल 2n plus 5 upon 4n। तो इस इंफिनिटी क्या होगा? आप चाहो तो इसमें डाल सकते हो, n टेंस टू इंफिनिटी मतलब क्या होगा? 5/2 माइनस tan इनवर्स हाफ, कितना होता है? 5/2 माइनस tan इनवर्स हाफ, cot इनवर्स हाफ।
कोर्ट में क्वेश्चन था, कोर्ट में लिखना चाहिए। नहीं, इसमें आप करना चाहते हो तो n डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा? कोट इनवर्स 2 + 5/n अपॉन 4। तो ये 0 की तरफ जाएगा, आ गया ना? ये भी कर सकते हैं। समझा? Yes, sir. चलो। सर ये चैप्टर ओवर हो गया। नहीं नहीं, ओपन नहीं हुआ है, इसका ग्राफ बचा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बचा। सर मॉडल में बहुत ही कम क्वेश्चन है। हाँ, तो आपको असाइनमेंट नहीं दिया क्या? हाँ सर, वो एक असाइनमेंट दिया था आपने। और चाहिए? हाँ सर, वो टफ क्वेश्चंस वाले पे असाइनमेंट हो तो चलेगा। ठीक है, दे दे। चलो, Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू एंड बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।